ओह माय गॉड माँ, मेरे बाल ठीक हैं। जरा रुको, अगर तुम वो कंडीशनर यूज करो जो मैंने लाके दिया है तो ऐसा नहीं होगा। जब मैं तुम्हारी जितनी थी, अगर मेरे भी ऐसे बाल होते तो मुझे भी ऐसे हेयर पीस और एक्सटेंशन पहनने पड़ते। वैसे अगर आपने मुझे सॉकर खेलने दिया होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। हम इस टॉपिक पे और कितनी बार बात करेंगे, जरा बताओ मुझे। हमारी फैमिली की हर लड़की ने मिस टीन पैसेडेना पेजेंट जीता है और ये जीतने से बहुत सारे नेटवर्क्स बनते हैं और तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगी और हो सकता है बॉयफ्रेंड भी मिल जाए। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानती हूँ अभी नहीं है, पर आगे चलकर होगी, फिर तुम मुझे थैंक यू कहोगी। तो दोस्तों, अब आ रही है किम्बरली और उसके बाद आएंगी रू। यस, ठीक है। चिन अप, कंधे पीछे रखना। अब चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिसल गई। शायद इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कह रही हो किम्बरली? इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, जीतना या हारना बिल्कुल मायना नहीं रखता, मजे करना जरूरी है। माफ कीजिए, मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ भी नहीं, बस हैरानी की बात है कि आप इस बात पर भरोसा करती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पता नहीं आप कैसे माहौल में पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रहने दीजिए माँ, जाने दीजिए। चलिए रू चलते के लिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अब इसके बाद आने वाली है जास्मिन। किमी, क्या तुम ठीक हो? तुम वहाँ गिर गई थी ना? चलो भी, वो ठीक है। वैसे भी यहाँ तुम दोस्ती के लिए नहीं आई हो। और सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम्हें चलकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो तुम्हारा वेट चेक करें। दो पाउंड कम हुआ, ये तो अच्छी बात है। ओके, ब्रेक लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें मुद्रास की प्रैक्टिस करनी है। मेरी मुद्रास परफेक्ट नहीं थी और इसी कारण से मैं हारी और क्राउन मेरे हाथ से छिन गया। जानती हूँ, लेकिन मैं थक चुकी हूँ और आपने कहा था कि और वजन कम हुआ तो मैं पिज्जा खा सकती हूँ। ज्यादा जरूरी क्या है, पिज्जा या पेजेंट? तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका ध्यान रखो। ये चीजें तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी। अगर मेरी तुम्हारी तरह बॉडी होती तो मैं जरूर नेशनल्स में जाती। ठीक है, लेकिन आप अपना प्रॉमिस याद रखना। इस साल मैं जीत गई तो मैं सॉकर खेल सकती हूँ। जरूर। चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मैं प्रोटीन शेक लाती हूँ। ओके। सॉरी मैं लेट आई, पर देखो मैं क्या लेकर आई। मैं सबके लिए सैंडविचेस लाई हूँ। उम्मीद है सबको पसंद आएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? सैंडविच ले रही हूँ। ये टर्की सैंडविचेस हैं। इससे उनका पेट फूल जाएगा और उन्हें आलस भी आएगा। ऐसा सिर्फ कहानियों में कहा जाता है। कहानी हो या ना हो, पर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वो जो वहाँ है उसे देख रही हो, वो मार्शल आर्ट में मास्टर है और बाकियों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या तैयारी की है। खैर छोड़ो, मैं बाकियों को ये सैंडविच देती हूँ, तुम अपनी तैयारी करो, टाइम कम है। हे, तुम ये अच्छा कर रही हो। ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है। काश, लेकिन ऐसा होता तो मैं सॉकर बॉल के साथ होती। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहना दी। सॉकर? क्या सच में? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इसमें तुम काफी अच्छी लग रही हो। सही कहा। वैसे ये पूरा ड्रेस बॉबी पिन्स और स्किम्स की हेल्प से पहनाया गया है। वैसे कोई भी टैलेंट हो, तुम काफी अच्छे तरीके से करती हो। और सच कहूँ तो यहाँ पर भी पॉइंट्स में तुम सबसे आगे हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो इसके हकदार तुम हो। तुम्हें ये सब करने का एक अलग जुनून है और तुम्हारी माँ कितनी सपोर्टिव भी है। लेकिन तुम्हारी माँ भी कुछ कम सपोर्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाँ, पैजेंट्स के लिए, लेकिन जुनून के लिए नहीं। तो भाइयों और बहनों, अब आने वाली है रू आचार्य। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।
कि इस परफॉर्मेंस के लिए तालियां हो जाएं। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, आने वाली है किम्बरली। तो कैसा था? मैंने कहा था ना अपनी मुद्राओं पर और प्रैक्टिस करो। लेकिन मुझे नहीं लगता जजेस ने देखा। अगर मेरा ध्यान गया है तो जरूर उनका भी ध्यान गया होगा। इससे तुम्हारा कम से कम 1 पॉइंट कम होगा। जरा रुको, ये क्या है? जरा देखो तो। हाँ, किमी जब 8 साल की थी तब से गाने की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा गा रही है ना? माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? खेल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई भी यहाँ पर सुने। अब फोकस करो। ओके, तो कौन से ग्लोबल इशू को तुम सॉल्व करना चाहोगी? बच्चों की भूख को मिटाना, ताकि अमेरिका में जितने भी बच्चे भूखे हैं हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। बिल्कुल सही। तुमने तीनों मैट्रिक्स को हिट किया है, क्योंकि तुमने कमजोर आबादी की बात करके उनके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और जरूर ये उन्हें पसंद आएगा और उनका आंसर भी पॉजिटिव होगा। गुड। अगला सवाल, तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों है? मैं ये सारे आंसर्स जानती हूँ। क्या मैं बाकियों की तरह ब्रेक लेके खाने नहीं जा सकती? क्या हुआ है? तुम टॉप 3 में हो और तुम ये सब नहीं कर सकती। क्वेश्चन एंड आंसर इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इससे जजेस को और सारी दुनिया को पता चलेगा तुम क्या हो और क्या करना चाहती हो। चलो फिर से ट्राई करते हैं। तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों है? मेरे हिसाब से रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जो महिलाओं के हक के लिए लड़ी थी। बिल्कुल नहीं, जेन ऑस्टन, जिन्होंने लिटरेचर में योगदान दिया है। मैंने पता लगाया है कि जजेस को जेन ऑस्टन के बारे में पता है और वो उसे बहुत पसंद करते हैं। और ये बात तो मैंने तुम्हें सिखाई थी ना? क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? मैंने की थी, लेकिन बस मुझे रट्टा मार के जवाब नहीं देने। पर जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है। और जब तुम स्टेज पर होगी ना, तो मुस्कुराते रहना और जजेस से आई कांटेक्ट बनाना और कंधे पीछे करके खड़ी होना। देखा, तुम कितनी प्रेजेंटेबल लगती हो जब तुम मेरी बातें सुनती हो। मुझे लगता है कि तुम ये क्राउन जरूर जीतोगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। और फिर नेक्स्ट मंथ हम रीजनल्स ट्राई करेंगे और फिर स्टेट। क्या रीजनल्स? मैं रीजनल्स नहीं कर सकती। मुझे सॉकर खेलना है, पता है ना? उसकी प्रैक्टिस 5 दिन होती है और वीकेंड्स पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये कब से तुम्हें कहना चाहती थी कि मुझे लगता है तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए अब। क्या? सुनो, आवाज कम करो, लोग सुन रहे हैं। नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे सॉकर खेलने देंगी। अब आप पीछे नहीं हट सकती। थोड़ी शांत हो जाओगी तो ही मैं कुछ कह पाऊंगी ना। बस अब बहुत हुआ। मैं उबर बुला रही हूँ और घर जा रही हूँ और सैंडविच भी खाऊंगी। टीनेज गर्ल्स, आप तो जानती हैं कि वो कैसी होती हैं। तुम यहाँ हो, वहाँ पे बस शुरू हो मुझे रहा है। आपसे बात नहीं करनी। अच्छा सुनो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम है, फिर वो विनर अनाउंस करेंगे। आप अब हद पार कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ पैजेंट के बारे में सोच रही हैं। ये सच तो नहीं है। वो सच में, क्योंकि मैं इतने हफ्तों से मेहनत किए जा रही हूँ। किसके लिए? आपके सपनों के लिए, मेरे नहीं। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, मैं तो बस वही चाहती हूँ। और ये सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास भी थी जब मैं छोटी थी। मुझे उस सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छा करो, जिससे तुम सक्सेसफुल बन सको और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। हर माँ अपने बच्चे को अपने से बेहतर और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा हो जाती हूँ। और इस पेजेंट से तुम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लोगी। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। और मैं ये सब चाहती हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले लाइफ में। तुम्हारे बाल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे पास वो सब है जो कभी मैं अपने लिए चाहती थी। और जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो। तो चलो मेरे साथ अंदर चल के पार्टिसिपेट करो। माफ करना माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रू कहाँ है? अगला राउंड शुरू होने वाला है। असल में वो नहीं आ रही।
ठीक है, फिर बदकिस्मती से उसे बाहर करना पड़ेगा ताकि शो आगे बढ़े। तो भाइयों और बहनों, अब आ रही है रू आचार्य। दरअसल एक चेंज है, अब रू आचार्य यहाँ हमारे बीच नहीं है। रुको रुको, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, माफ करना, मैं थोड़ी तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों? गुड लक। हाय, मेरे हिसाब से मेरी हीरो जेन ऑस्टिन है, क्योंकि उन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जेन ऑस्टिन मेरी हीरो नहीं है। आपने पूछा था कि मेरी हीरो कौन है। मेरी हीरो है बस कहीं ये रूथ बेडर का नाम ना ले ले। मेरी माँ। मेरी माँ जब मेरी उम्र की थी तो मिस टीन पैसाडीना थी। उनको देखकर ही समझ में आता है कि वो कितनी खूबसूरत है और सुंदरता की मूरत है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। वो मेरी हीरो इसलिए है क्योंकि वो मेहनत और अनुशासन की कदर करती है, और भले ही वो सिर्फ अपने अंदर की कमियां देखती है और कभी कभी मुझे भी उन्हें सुधारने का जरिया समझती है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी माँ है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है और मुझे उन्नति की ओर बढ़ते हुए देखना चाहती है और उनके सपने मैं साकार करना चाहती हूँ। और भले ही हमारे ख्यालात कभी कभी ना मिलते हों, सच कहूँ तो वो कभी नहीं मिलते, लेकिन आखिर में मैं ये जानती हूँ कि वो जो भी करती है अपने दिल से करती है और चाहती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो बस इसलिए मेरी हीरो मेरी माँ है। थैंक यू। रू, मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। पर मैं ये नहीं कहने वाली थी। क्या तुम बिलीव करती हो जो कुछ तुमने अभी कहा? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से आपको प्राउड फील कराना चाहती थी और पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको खुशी मिलती है तो वही सही, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। नहीं स्वीट हार्ट, तुम मुझे कभी निराश नहीं कर सकती और मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। और अगर तुम सॉकर खेलना चाहती हो और ये पेजेंट्स नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह अपने साथ पाओगी। सच में? हाँ, क्योंकि वो कैसा हीरो हुआ जो अपने बच्चे की मदद ही ना कर सके। माफ करना, थोड़ी देर में हम विनर अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। हाँ 1 मिनट, उससे पहले मैं तुम्हारा ये बाल ठीक कर दूं। हाँ रुको, इसे एक बाल से कुछ नहीं होने वाला है और वैसे भी विनर तो पहले से ही डिसाइड हो चुका जानती हूँ, पर मैं खुद को नहीं रोक पाती। तो भाइयों और बहनों, हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। अब हमारे पास है हमारे फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स। गुड लक गर्ल्स। कंपटीशन में तीसरे पायदान पर है जास्मिन गॉर्डन। खूबसूरत जास्मिन गॉर्डन के लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। और पहले पायदान पर है हमारी मिस टीन पैसाडीना। तो हमारी लकी विनर को बधाई दीजिए, जो कि है मिस किम्बरली ब्राउन। एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, हमारी नई मिस टीन पैसाडीना। मुबारक हो किम्बरली ब्राउन, एक बार तालियां हो जाए। आई एम सॉरी, मैं जीत नहीं पाई। आप चाहती थी ना कि मैं जीतूं। कोई बात नहीं, सॉरी मत कहो, तुमने बहुत अच्छा किया। हाल ही में मैंने सीखा कि ये बात जीतने और हारने की नहीं है, पार्टिसिपेट करने की है। वाह।
और मुझे पता है एक दिन तुम देखना कि तुम गोल्ड सॉकर की ट्रॉफीज लेकर आओगे बहुत सारी, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी और उसके लिए हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ओके, लेकिन ये सब करने से पहले क्या हम एक पिज्जा खा सकते हैं? जरूर। और उसके बाद तुम्हें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा और अपनी प्रैक्टिस का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया ना? और भी हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, तुम बहुत कर अच्छा। सकती हो। यहाँ पर बहुत बढ़िया, हाँ, पकड़ो इसे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये कौन है? मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली। वो वहाँ मेरी बेटी है। हे, बहुत अच्छा किया। क्या आप थोड़ी धीमी आवाज में चीयर कर सकती हैं? आवाज नीचे करो। तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। हाँ चाहती थी, मतलब चाहती हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव हो रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरी तरह से साथ हूँ। ये तो मैं जानती ही थी। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस क्या तुम्हें पता है, इसकी बजाय क्यों नहीं तुम ये ऑरेंज स्लाइसेस खाती और इससे स्टेमिना अच्छा होगा। बहुत अच्छे, चलो जाओ अब जाके प्रैक्टिस करो। रुकी क्यों हो, चलो जाओ। वूहू, बहुत अच्छा करना है। यस। ये पता नहीं दोनों में से क्या अच्छा है, स्टेज पर मेरी माँ या सॉकर में? सॉकर मॉम। ओह नो, इसे प्लेन में किसने आने दिया? माइकी, मेरी सीट पर आ जा। माइकी, क्या हुआ? मैंने कहा मेरी सीट पर आ जा। क्यों? मुझे यही बैठना है। मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती तुम उसकी सीट के पास रहो। ठीक है, जरा आराम से। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी सबका भला करे। एक्सक्यूज मी, सुनिए मोहम्मद, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। देखिए, मेरा नाम बलजीत है। कोई मदद चाहिए आपको? आप ये क्या बड़बड़ा रहे थे? मैं हर फ्लाइट के पहले प्रेयर करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या ये किसी तरह की मुस्लिम प्रेयर है? नहीं, एक्चुअली मैं सिख हूँ। पर मुस्लिम प्रेयर होती तो भी क्या होता? हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे ये सनफ्लावर सीड्स नहीं खाने चाहिए मैम। खांसी जो आ रही है। थैंक्स, पर हम आपकी राय नहीं मांग रहे। हेलो एवरीबॉडी, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम बस उड़ान भरने ही वाले हैं। हेलो हेलो। हाय, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, दरअसल मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि उसे देखो। टेंशन की क्या बात है? आपको कोई प्रेयर सुनाई नहीं दे रही? क्या पता क्या बड़बड़ा रहा है, कहीं कोई साजिश हुई तो। हमारे कई पैसेंजर्स फ्लाइट से पहले प्रे करते हैं, खासकर हमारी इंडियन कम्युनिटी। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैम। हे माइकी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक्स। आप मेरी फोटो क्यों क्लिक कर रही हैं? नहीं, मैंने अभी देखा। आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने हस्बैंड को फोटो भेज रही हूँ, ठीक है? और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, क्योंकि अगर इस फ्लाइट के साथ कुछ गलत हुआ तो वो समझ जाएंगे कि कौन जिम्मेदार है। किस बात के लिए जिम्मेदार? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। हाय, यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इस आदमी के बगल में बैठकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या हमें कोई और सीट मिल सकती है प्लीज? सॉरी, पीछे एक सीट है जो खाली है, पर आप तो दो हैं। एक काम करते हैं, मैं ही चला जाता हूँ।
फिर सोच लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक गॉड वो चला गया। प्लीज उस पर नजर रखिएगा, पता नहीं उसके बैग में क्या है। एक बात कहूँ, किसी को जाने बिना उसे पहले से गलत नहीं समझना चाहिए। मैं एक टेररिस्ट को अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। प्लीज जाइए उसकी रिपोर्ट कीजिए। अच्छा हुआ वो पीछे जाके बैठ गया। उसे प्लेन से उतार देंगे तो और भी अच्छा होगा। माइकी, क्या हो रहा है तुम्हें? माइकी, माइकी तुम्हें क्या हो रहा है? हेल्प, हेल्प, मेरे बेटे का दम घुट रहा है। मैडम ये ठीक तो है? नहीं, प्लीज एक डॉक्टर को बुलाइए। मैं कैप्टन को बताती हूँ। सांस लो बेटा। इसे पानी पिलाकर देखिए। नहीं, उसने अभी पानी पिया है, उसे जरूरत है डॉक्टर की। क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है? मैं हेल्प करता हूँ। नहीं रुको, क्या कर रहे हो तुम? उसे हाथ मत लगाओ। इसके गले में बीज फंस गए हैं, हमें वो बाहर निकालने होंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा। देखो अब फिर से ये सीड्स मत खाना। ओके सर। रुकिए। थैंक यू, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। पर आपको कैसे पता क्या करना है? जी बताता हूँ। आपको तो लगा था मैं एक टेररिस्ट हूँ, पर असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। इसलिए मैं LA जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी है। आप एक डॉक्टर हैं? I'm sorry, मुझे पता नहीं था। जी, और शायद आप नहीं जानती कि मैं सबकी सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रहा था, आपके बेटे के लिए भी, जब उसे खांसते हुए देखा। सच में? आप मेरे बेटे के लिए भी प्रेयर कर रहे थे? मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। किसी को बिना जाने उसे गलत नहीं समझना चाहिए। सच कहूँ तो लोग अक्सर हमें देखकर गलत समझ लेते हैं। बदकिस्मती से शायद ये दुनिया ही ऐसी है। खैर छोड़िए, मुझे खुशी है अब ये ठीक है। थैंक यू। रुकिए, मत जाइए। इस वक्त अगर आप यहाँ बैठ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा कुछ हो गया तो फिर आप संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आप चाहें तो हम आपको फर्स्ट क्लास में सीट दे सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। वाह, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। एक्सक्यूज मी, उसे हाथ क्यों लगा रही हो? ये मेरी ड्रेस है। मुझे सॉरी, तुमने मेरा ईमेल नहीं पढ़ा। तुम सिंड्रेला नहीं प्ले कर रही, प्रिया करेगी। तुम बनोगी इसकी सौतेली बहन। क्या? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि सबको पता है प्रिंसेस गोरी दिखनी चाहिए, ना कि इसके जैसी सांवली। प्रिंसेस किसी भी रंग की हो सकती है। या तो ये कर लो या आज रात तुम कुछ नहीं करोगी। ये तो हद हो गई। बॉस, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मुझे पता है आप काफी बिजी हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड आया था, उसने रेंट भरने के लिए नोटिस दिया है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बेचने होंगे, तो हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। शायद तुम हमारे दिन बदल सकती हो। इतना प्रेशर मत डालिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। भूल जाओ, अब पहले जितनी टिकट्स भी नहीं बिकेंगी। आज तुम्हें प्रिंसेस बनने का चांस नहीं मिला तो इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आता, एक सांवली सिंड्रेला बनेगी? सुनकर ही हंसी आ रही है। ये ड्रेस सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए थी। सॉरी, मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल है। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे बाल भी सिंड्रेला जैसे ब्लॉन्ड होते तो तुम्हें विग की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो थोड़ी जेलस है। देखो प्रिया, मैं क्या लाई हूँ। सुनो, ये क्या कर रही हो? तुमने ये विग क्यों लगाई है? क्योंकि सिंड्रेला के बाल ब्लॉन्ड हैं मॉम। सिंड्रेला एक प्रिंसेस है ना, वो जिस रंग के चाहे बाल रख सकती है। खैर छोड़ो, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम
प्ले के लिए ये इंडियन ड्रेस पहनो। क्या मॉम? नहीं, सब मुझ पर हंसेंगे। पर क्यों हंसेंगे? प्लीज अब ये मत कहना कि तुम ये ड्रेस पहनोगी। क्यों, इसमें कुछ खराबी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अगर प्रिया को यही पहनना है तो इसे एक जादुई कालीन भी ला दीजिए जिससे ये डांस में जा सकेगा। ओके, एक बड़ी खबर है गाइस। अभी अभी पता चला है कि क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी से कोई आज हमारा शो देखने आने वाला है। ये सच है? वो तो दुनिया की टॉप एजेंसी है। प्लीज मुझे आज सिंड्रेला परफॉर्म करने दीजिए। अरे नहीं नहीं, अभी कुछ भी चेंज करने का टाइम नहीं है। ध्यान से सुनो, शो 1 घंटे में शुरू होने वाला है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा ऑडियंस में जाकर बैठ जाए। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लाई हूँ। नहीं चाहिए मॉम, मुझे काम पर ध्यान देना है। पर इससे मॉम प्लीज। ओके बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऑडियंस में बैठ के चीयर करूंगी। तो कैसी लग रही है विग? प्रिया? सॉरी, मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के बारे में सोच रही थी। पर विग तो अच्छी लग रही है। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है पर काम चल जाएगा। ऑसम। गुड लक प्रिया। थैंक यू। वाओ, मुझे तो तुम कोई भयानक चुड़ैल लग रही हो। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करोगी? जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि कोई सांवली लड़की प्रिंसेस बनकर स्टेज पर परफॉर्म करे। कहीं लोग बीच में छोड़कर चले ना जाए। एक बात कहूँ, इस वक्त ना तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि तुम यहाँ। प्रिया, क्या तुम ड्रेस पहनने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ, थैंक्स। ड्रेस बहुत खूबसूरत है पर तुम पर सूट नहीं करेगी। कितने कम लोग आए हैं। हाँ देखो तो, ऑडियंस से ज्यादा तो स्टेज के एक्टर्स होंगे। पता नहीं अब क्या होगा। चलो गाइस, शो शुरू ही होने वाला है। तो ये प्रिया कहाँ गई? मैंने उसे कॉस्ट्यूम बदलने के लिए दी थी, तब से वो दिखी नहीं। वो बेचारी डर गई होगी। अब भी वक्त है, मुझे सिंड्रेला बना दीजिए। ओके, देखो एस्टन, ऐसा नहीं हो सकता। पर लो, प्रिया आ गई। वाओ, ब्यूटीफुल। प्रिया तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स। मैं रेडी हूँ सर। ओके ग्रेट। तो पहला सीन प्रिया और एस्टन का है। उन्हें थोड़ा स्पेस दो और बाकी सब जाके अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। थैंक यू। सुनो, स्टेज पर जाने से पहले मुझे हमारे बीच कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो मुझे बस कहना था आई एम सॉरी। सच में? ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। सॉरी, ये विग बड़ी अनकंफर्टेबल है। मैं ठीक कर दूं? थैंक्स एस्टन। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ओप्स, ये फिसल गई, हाथ में आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी, गलती से हो गया। कभी भी स्टेज पर जाना पड़ सकता है, अब मैं क्या करूं? ओह, सब बहुत हंसेंगे ना। क्या मैं कोई मदद करूं तुम्हारी? मेरी ड्रेस! ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, गलती से गिर गई। तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी एस्टन। पर सॉरी तो कह दिया है ना। चलो अच्छा ही हुआ, अब स्टेज पर तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। प्ले कैंसिल। मेरी बेटी इस प्ले में है, सिंड्रेला का रोल कर रही है। इस शो की स्टार है वो। ओह, बड़ी टैलेंटेड होगी। यस। बाहर चाय का स्टॉल भी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं घर से लाई हूँ। आप पीना चाहेंगी? प्रिया, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रिया, यहाँ पर क्यों आई हो? क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या हुआ? पता नहीं मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं सिंड्रेला बन सकती हूँ। क्या? बिल्कुल बन सकती हो, इतने दिन से मेहनत कर रही हो तुम। मैं अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ मॉम, मैं बात कर रही हूँ सुंदर दिखने की। सबको पता है प्रिंसेस गोरी होती है। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। स्नो वाइट गोरी थी, सिंड्रेला गोरी थी, रेपंजल भी गोरी थी, और तो और एल्सा भी गोरी थी मॉम। तो पोकाहांतस का क्या? वो तो सांवली थी, फिर भी वो प्रिंसेस थी। हाँ थी, पर एक ही थी ना। और मोआना का क्या? हाँ, मोआना भी है। हंचबैक ऑफ नॉटर डैम की एस्मेराल्डा का क्या? और लास्ट ड्रैगन की राया भी तो है। ओह, और भूल गई तुम्हारी फेवरेट अलादीन की जैस्मिन। ये सभी गोरी नहीं थी, लेकिन प्रिंसेस थी, है ना? क्या आपको लगता है मैं सिंड्रेला बन सकती हूँ? मुझे लगता नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि प्रिंसेस किसी भी रंग की हो सकती है। थैंक्स मॉम।
You're welcome, बेटा। चलो अब जल्दी करो, शो शुरू होने वाला है। ओके, पर इस विग का क्या करूं? तुम्हें विग की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे बाल जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। और इस ड्रेस का क्या करूं? इस पर कॉफी के दाग हैं। वैसे ड्रेस का एक और ऑप्शन भी तो है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं, पर अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। हम लोगों को और इंतजार नहीं करवा सकते। शायद हमें शो कैंसिल कर देना चाहिए। मैंने कहा था ना उसे सिंड्रेला बनाकर गलती करती। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। ओके, मैं बाहर जाकर सबको कह देता हूँ कि शो कैंसिल हो गया है। मैं आ गई। ओह प्रिया, कहाँ रह गई थी? ये क्या पहना है? तुम तैयार क्यों नहीं हो? क्या बताऊं सर, वो मेरी ड्रेस खराब हो गई थी। पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसमें परफॉर्म कर सकती हूँ? क्या बकवास है ये। सिंड्रेला के बाल काले नहीं होते और वो ये इंडियन ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनती। किसने कहा? वैसे भी इससे ज्यादा टिकट की सेल्स डाउन हो भी नहीं सकते। जो होगा देखा जाएगा। शुरू करते हैं। पर ये कैसे परफॉर्म? प्लीज। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज रात हम एक ऐसी खास परफॉर्मेंस लाए हैं, ऐसी सिंड्रेला जो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। वो मेरी बेटी प्रिया है, मेरी बेटी है प्रिया। ओह नहीं, वो तो यही कहीं रखा था। तुम ये ढूंढ रही हो जो मेरे पास है? सच बताओ, तुमने चुराया है ना? नहीं, ये किसी ने दिया है। किसी ने दिया है? इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। अगर कुछ चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है। पता है, भलाई की कोई कीमत नहीं होती, प्यार की कोई कीमत नहीं होती। पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से प्रिया या कहिए सिंड्रेला ने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। जब प्ले खत्म हुआ तब ऑडियंस ने खड़े होकर खूब तालियां बजाईं। सब के सब बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी प्रिया की मॉम। इस नई सांवली सलोनी काले बालों वाली सिंड्रेला की चर्चा तेजी से फैलने लगी और जल्द ही ये खबर वायरल हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोग प्ले देखने आने लगे। जल्द ही सारी सीट्स भरने लगीं। यहां तक कि एक सीट तक खाली नहीं बचती थी। डायरेक्टर के लिए यकीन करना भी मुश्किल था। और कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसा इंसान प्रिया से मिलने आया जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ हो तो। मेरी राजकुमारी। क्या बात। वाह, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस, मजा ही आ गया। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, आप सभी शो देखने आए। अगर आपको कंसेशन स्टैंड से मर्चेंडाइज लेनी है तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुमने तो कमाल कर दिया। सच बोल रहे हो? हाँ, और मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम साथ में डिनर करते हैं। ये ख्वाहिश पूरी होना मुश्किल है ना? तुम स्टेज पे प्रिंस हो बेटा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। और ये तो घर से दाल रोटी खाकर आई है, इसलिए तुम अकेले जाओ। आई एम सॉरी मॉम। क्या? ये आपने क्या किया? वो तो बस पूछ रहा था ना। तुम्हें रूल्स पता है ना? डिनर शिनर अपने हस्बैंड के साथ करना। तुमने बहुत अच्छा काम किया। गुड जॉब। काफी अच्छा शो था। ओह थैंक यू। और आपकी तारीफ। ओह सॉरी, आई एम क्रिस मैन। हाँ, क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी से, और सोच रहा था आपके आर्टिस्ट से बात। हाय क्रिस। मैं एश्टन। पता नहीं आपने पुराने शोज देखे होंगे या नहीं, पर मैं ही सिंड्रेला हुआ करती थी। अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे प्रिया से बात करनी थी। क्या? वो सावली और सिंड्रेला? श्योर, मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए मेरे साथ। हे प्रिया, ये देखो तुमसे कौन मिलना चाहता है। हाय। हाय प्रिया, मेरा नाम है क्रिस, मैं सीए से हूँ। हम एक टैलेंट एजेंसी चलाते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आपकी एजेंसी को। ओके ग्रेट। फिर तो समझाना और आसान होगा। मैं कई बार आपकी परफॉर्मेंस देख चुका हूँ और सोच रहा था कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो फिर क्यों ना हम दोनों या हम तीनों बैठकर बाकी की बातें कर लें और सब कुछ अच्छी तरह समझ लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, शहर में आपके बहुत चर्चे हैं,
इतनी जल्दी टॉप पर कैसे पहुंच गई? बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी फेरी गॉड मदर मेरे साथ हैं। ओह बेटा, सो स्वीट, थैंक यू। तो इसी बात पे हो जाए छोटा सा सेलिब्रेशन। तो एक चाय हो जाए। ओह, मुझे भी मिलेगी। ओह, आपको भी चाहिए? 100%। ओके, अभी देती हूँ। ये क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी। आपको दिखाई नहीं देता क्या? इन्होंने सॉरी कहा ना। क्या? सॉरी परेशानी के लिए। कोई बात नहीं। बताइए कहाँ बातें करें? हाँ, रुको, आगे की बातें होंगी चाय पीते पीते। क्यों नहीं? प्रिया, क्या आपके साथ एक पिक मिलेगी? हाँ, आ जाओ ना। तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी है। थैंक यू। पता है, हमारे स्कूल में भी सिंड्रेला प्ले होने वाला है और मैं भी ऑडिशन देना चाहती हूँ, पर स्कूल की एक लड़की ने कहा कि सांवली लड़कियाँ प्रिंसेस नहीं बन सकती। क्या ये बात सच है? मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है और वो ये है कि प्रिंसेस किसी भी रंग की हो सकती है। और मुझे लगता है तुम बहुत प्यारी सिंड्रेला लगोगी। वाह, थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है, मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल। हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। ओह, तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ? तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। हैव फन। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओह हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना, तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज? ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा, तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है। तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते। किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता।
तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे, क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूं तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ हाँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजिन है? और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है। बाय बाय बाय। स्टेफनी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूं? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स गर्ल ने पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? आई एम सॉरी। उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाह, कितनी बार तुम्हें बोला है, किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज। ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी। तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया। अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी, ये कैसी बदबू है? अब चलो।